हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं चैनल अनुराग विजुअल्स। आज बात होगी बंगाल के विरासत की। जब हम बंगाल कहते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, संगीत, रसगुल्ला, ईडन गार्डन, या फिर हावड़ा ब्रिज, या फिर वहां की महान हस्तियां सौरभ गांगुली, सोनू निगम और आशा भोसले जैसे सितारों ने इसी मिट्टी से निकलकर दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। इस मिट्टी की एक और भी पहचान है सियासत। एक ऐसी सियासत जो जुनून से भरी है, जो कभी कभी आक्रोश बन जाती है। आज हम उस कहानी की बात करेंगे जो 1977 से शुरू होकर 2026 में हमारे सामने आकर खड़ी हुई है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन क्या हमेशा से बंगाल ऐसा ही था? आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी चार्ज के आपको यहाँ हर हफ्ते एक ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलेगी जो पूरी तरह से रियल और रिसर्च पर आधारित होगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी मेहनत करने के लिए हौसला देता है। चलिए हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, बंगाल की सियासत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1977 से लेकर 2011 तक लगभग 34 साल तक बंगाल पर एक ही पार्टी का छत्र राज था, और वो पार्टी थी लेफ्ट फ्रंट। ये दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार थी। लेकिन वक्त के साथ तस्वीरें बदल रही थी। एक तरफ देश के बाकी राज्य जैसे गुजरात और महाराष्ट्र औद्योगिकरण की रफ्तार पकड़ रहे थे, वहीं बंगाल में हड़ताल और बंदी का एक रिवाज बन गया था। फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं और बंगाल का पढ़ा लिखा युवा सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने का जरिया ढूंढ रहा था। जनता के अंदर एक खामोश आक्रोश पनप रहा था, और तब एंट्री होती है एक ऐसी महिला की जिसने माँ माटी मानुष का नारा दिया। नाम था ममता बनर्जी। उन्होंने दिखाया कि सत्ता को ललकारा जा सकता है। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन ने आग में घी का काम किया था, और बंगाल की जनता को लगा कि शायद अब बदलाव का वक्त आ गया है। 2011 में इतिहास रचा गया। 34 साल का किला खत्म हुआ और दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। 2011 में दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, और दीदी ने जब सत्ता संभाली तो पूरे बंगाल में एक जश्न का माहौल था। लोगों को लगा कि अब सोनार बंगला का सपना सच होने वाला है। शुरुआती सालों में दीदी ने एक आंदोलन करी, नेता से एक मुख्यमंत्री की भूमिका में खुद को बहुत तेजी से ढाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। नई सड़क परियोजनाएं आई और गांव-गांव तक बिजली पानी पहुंचने लगा। दीदी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका सादगी वाला चेहरा, हवाई चप्पल, सफेद सूती साड़ी और लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना। इसने उन्हें बंगाल के हर घर की दीदी बना दिया। गरीब वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं लॉन्च हुई जिनसे लोगों को सीधा फायदा मिलने लगा, और बंगाल में एक बार फिर खुशहाली लौटती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीता कुछ सवाल फिर से उठने लगे। सब कुछ बदल रहा था, विकास भी हो रहा था, लेकिन ये विकास हर उस आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा था जो पिछले 34 सालों से इंतजार कर रहा था। बंगाल के कुछ इलाकों से आवाज आने लगी। रोजगार के मौके उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे जितनी उम्मीदें थी। युवा वर्ग को बड़े सपने देखने के लिए आज भी अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। इसी बीच एक नई राजनीतिक शक्ति बंगाल की धरती पर अपना पैर पसारना शुरू कर चुकी थी। कहते हैं ना, जब घर में नाराजगी बढ़ती है तो विकल्प की तलाश शुरू हो ही जाती है। जहां एक तरफ दीदी अपने गढ़ को मजबूत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने बंगाल की इस नाराजगी को भांप लिया था। और बीजेपी ने बड़े स्टार पर नहीं बल्कि छोटे छोटे कदम, रैलियां और जमीनी स्तर पर काम करते हुए लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाना शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाह रही थी, और साल 2019 के लोकसभा चुनाव ने पूरे देश को हैरान भी कर दिया। बीजेपी ने बंगाल में अचानक से एक ऐसी पकड़ बना ली कि साफ हो गया था कि अब बंगाल की सियासत एक नई दिशा में जा सकती है। अब बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया था, ये बन चुका था एक राजनीति रणभूमि। एक तरफ दीदी का बरसों का अनुभव था और जमीनी स्तर से जुड़ाव, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति और संसाधन। फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव। इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। पूरा देश देख रहा था, क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगी, या फिर बंगाल में पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। चुनावी माहौल इतना गर्म था कि हर गली और हर घर तक सियासत पहुंच चुकी थी।
पोस्टर, नारे और रैलियां, बंगाल से एक चुनाव उत्सव लग रहा था बंगाल में। और फिर आया रिजल्ट का वो दिन। सभी को हैरान करते हुए ममता दीदी ने एक बार फिर साबित किया कि बंगाल में उनका जादू अभी भी कायम है। उन्होंने तीसरी बार सत्ता हासिल की। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार बीजेपी को यहाँ से लगभग 77 सीट पर जीत मिल चुकी थी। यह जीत उन्हें सत्ता में तो नहीं ला सकती थी, लेकिन यह संकेत था कि आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। दीदी की यह जीत बड़े तूफान से पहले की शांति थी जो 26 में आने वाला था। दोस्तों, 21 की जीत के बाद ममता दीदी को लगा कि उनका किला अब कभी ढहेगा नहीं। लेकिन 21 से 26 के बीच की कहानी कुछ और ही रुख ले रही थी। सेंट्रल एजेंसियों की धार पाकर और भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे ने और एसएससी के उस भ्रष्टाचार की वजह से टीएमसी की नींव को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। जनता के बीच एक ऐसा आक्रोश पनप रहा था जो इस बार खामोश नहीं रहने वाला था। और फिर साल आया 2026। ये वही साल है जिसने बंगाल की सियासत से टीएमसी का नामो निशान मिटा दिया। हुआ भी कुछ ऐसा कि सिस्टम के प्रति लोगों का गुस्सा एक जन आंदोलन पर प्रतिबंध कर सड़कों पर उतर आया। बीजेपी ने इसी फ्लो का फायदा उठाया और इसी फ्लो में अपनी रणनीति को और भी आक्रामक बनाया और सोनार बांग्ला के सपने को विकास के एक नए ब्लूप्रिंट के साथ जोड़ दिया। 26 ने पूरी तरह से टीएमसी को खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों को इस बार बदलाव नहीं चाहिए था, बल्कि पूरी तरह से तख्तो-ताज बदलने का फैसला कर लिया। 26 के चुनावी नतीजे जब सामने आए तो पूरा देश दंग रह गया। ममता दीदी का जादू इस बार कमजोर पड़ गया और बीजेपी ने एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ बंगाल में पहली बार लगभग 200 प्लस सीटों के साथ ये मुकाबला जीत लिया। अब बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है बंगाल में। बंगाल की सियासत का एक पुराना अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया और एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। सत्ता अब दीदी के हाथों से निकलकर एक नई विचारधारा के पास पहुंच चुकी है। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। 77 से 2011, फिर 2011 से 2026 बंगाल ने बड़े बड़े उलटफेर देखे हैं। 26 में नतीजों ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। जब जनता को लगता है कि उनका विकास रुक गया है तो तख्त बदलने में देर नहीं करती। आज बंगाल एक नए मोड़ पर खड़ा है। सत्ता बदल चुकी है। उम्मीदों का बोझ अब बीजेपी के कंधों पर है। क्या सोनार बांग्ला का वो सपना जो हर बंगाली ने देखा था अब सच हो पाएगा? क्या बेरोजगारी का कलंक धुल जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात है, बंगाल की इस महान धरती ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है और 26 का यह बदलाव भी पूरे देश की सियासत के लिए एक बड़ा सबक है। आपको क्या लगता है, 26 का यह महापलटवार बंगाल की किस्मत बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बंगाल की ये कहानी सब तक पहुंच सके।